भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय नवरात्रि तिथि है जो रात्रि 2:12 तक उसके बाद तृतीया लग जाती। आज है स्वाति नक्षत्र सायं 7:24 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग्न। आज है सोमवार
शिव जी भोलेनाथ का आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 16 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 61 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से कृप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 60 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, जिद्दी है, हठीली है, बलवान है, बहिर्मुख है और वह मनुष्य को परमार्थ से वंचित कर देती है। इसीलिए ये इंद्रियों को सावधानी पूर्वक संयमित करना आवश्यक। कैसे इंद्रियां मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करती है, ये यहाँ कहा। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो सुनो। तो ये जो आसक्ति का नाश न होने का इंद्रिय विषय भोगासक्ति, तो वह आसक्ति अंदर है, संस्कार है, राग है,
उसके कारण ये बलवान इंद्रिया जो है वह साधक को, प्रयत्न करते हुए साधक को उसके मन का भी अपहरण कर लेती है, बुद्धि का भी अपहरण कर लेती है। यानी वह मनुष्य साधना कर रहा है, योगी है, साधक है, प्रयत्न करने वाला है, संयमी है, धर्मात्मा है, विवेकी है, लेकिन इसने पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, वर्तमान जन्म की शिक्षा के संस्कार है, वर्तमान जन्म के संग का रंग है, माहौल का आसपास, तो वो साधना प्रयत्न करता है, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान भी है, साधक है, फिर भी ये जो इंद्रिया है उसके मन का अपहरण कर लेती है। प्रसभम कहा यहां जबरदस्ती, जैसे डाकू अपहरण कर लेता है, उठा लेता है बल से, दिन दहाड़े भरी सभा में जैसे होता है, क्योंकि वह इंद्रिया केवल अपने आप तो काम नहीं करती, पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो पूर्व में भोग किए हुए विषय भोग संस्कार है उसमें उसके जो सूक्ष्म राग आसक्ति है वही इंद्रियों को चंचल कर देती। और इंद्रिया तो बहिर्मुख है, तुरंत अपने विषय की ओर चली जाती है और फिर उसमें मोहित रहती। तो यहाँ मनुष्य को सावधान रहना है कि अंदर से और बाहर से ये जो इंद्रिय विषय भोग की तृष्णा है, भोग लालसा है, उस पर संयम नियमन करे। तो इंद्रिय वश में करने के बाद में भगवान आगे कहेंगे, तो इंद्रिया वश में करना सबसे पहला काम है साधक का, नहीं तो बहिर्मुख कर डालती है, संसार में दौड़ाती है। अब भगवान स्पष्ट करते हैं कि जिसकी इंद्रिया संयमन नियमन में है उसके बाद में उसका क्या कर्तव्य है साधक का। तो साधक की साधना फिर हो सकती है, वो साधना कर सकता है, उसका क्या कर्तव्य है ये अब भगवान आगे। तो सबसे पहला जो मुख्य महत्व का विषय है साधक के जीवन में वो अपनी इंद्रियों का संयमन नियमन शास्त्र आचार्य परंपरा धर्म नियम के अनुसार करे, निरंतर प्रयास करे। शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार संयम नियम करने का निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। जैसे वो बालक होता है उसकी इंद्रियां संयम नियम में होती है क्योंकि वो माँ के अधीन है ना, उसकी इंद्रियां उधर उधर कुछ जाएंगे तुरंत माँ उसे झटकती है, ये नहीं। तो वह बालक चंचल है, उसकी इंद्रियां भी चंचल है, फिर भी माँ उसे संयमित नियमित रखती है। ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि के विवेक के द्वारा अपनी 10 इंद्रियों को सदुपयोग करते हुए योग्य आवश्यकता अनुसार, बाकी भोग बुद्धि में ना ले जाए, इंद्रियों का नियमन संयमन करना आवश्यक। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक को रोकता नहीं है, वो ट्रैफिक का नियमन, चारों दिशाओं से वाहन आ रहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो बीच में खड़ा है, चौराहे पर है, लेकिन वह उस वाहनों का नियमन करता है,
ऐसे हमारे सारे इंद्रियों में चारों तरफ से, अंदर से बाहर से अनेक प्रकार की वासना, कामना, विषय और इंद्रिय भी लगी हुई है, सभी तैयार मोर्चे पर। 10 इंद्रिया, उसके विषय भी अनंत है। तो उसका संयम, नियमन, आवश्यकता अनुसार करना, ये साधना है, तप है। अब जिसमें इंद्रियों का संयमन, नियमन ठीक से कर लिया है, तो वो फिर परमार्थ साधना की योग्यता, एंट्रेंस है, यही एंट्रेंस है। साधक का एंट्रेंस पास हो गया तो फिर आगे वो साधना कर सकता है। वो भगवान कह रहे श्लोक नंबर 61 में कि इंद्रियों का संयम पूर्वक भगवत परायण करने की प्रेरणा दे रहे। इंद्रिय का संयम हो गया तो उन्होंने अब परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर ली। तब तक तो परमार्थ करने की योग्यता ही नहीं है ना, इंद्रिया चंचल है, विक्षिप्त है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए कोई भी साधक परमार्थ मार्ग पे जाना चाहते हैं तो उसे एंट्रेंस गेट, इंद्रियों का संयमन, नियमन अत्यंत आवश्यक। भगवान ने कहा कि इसमें लापरवाही नहीं हो सकती, इंद्रिय नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, तभी जाके वो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकते। इसीलिए संपूर्ण यानी 10 इंद्रिया जो है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, संयम्य, संयमन करे, नियमन करे, वश में करे, रोक कर, युक्त, समाहित बुद्धि वाला, भगवत बुद्धि से युक्त हो। युक्त यानी भगवत बुद्धि वाला, परमार्थ के लिए तैयार, तत्पर। तो केवल परमार्थ से जुड़ा हुआ, युक्त का मतलब है कि जिसका लक्ष्य केवल परमार्थ, तो वह परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा के मार्ग पे चलता है। मत परह, परमात्मा के परायण, सर्वात्म भाव, भगवत भाव में, क्योंकि परमात्मा में ही महत्व बुद्धि दृढ़ है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य परमार्थ है। परमार्थ को प्राप्त करना ही जीवन का कार्य है। इसीलिए वह दृढ़ बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि, और वह जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि निश्चयात्मक परमार्थ में स्थिर हो जाती है। यस्य वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब तक मनुष्य की इंद्रियों का संयम, नियम नहीं है, तब तक उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो नहीं सकती, परमार्थ कर नहीं सकती। तो परमात्मा में अटल टिकना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो तब होगा जब सारी इंद्रिया जो है संयमित। वही कातानि सर्वाणि संयम्य, सारी इंद्रियों का संयमन, नियमन शास्त्र, धर्म, परंपरा अनुसार वश में करे और परमात्मा से जुड़े। परमात्मा ही परम लक्ष्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय रखे, निश्चयात्मक बुद्धि वाले होकर। क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसकी ही निश्चयात्मक बुद्धि प्रतिष्ठित होती है परमात्मा। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है उसकी बुद्धि कभी परमार्थ में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत सारे विषयों में भ्रमित है ना, अध्यात्म, भौतिक, दैव।
चंचल विक्षेप होता है, इसलिए निश्चयात्मक नहीं, वो बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है। लेकिन जब सभी इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है, इंद्रियों का नियंत्रण हो जाए तो फिर बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती। जैसे आप मोटर कार अपनी चला रहे हो, आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आपको ऋषिकेश से देहरादून जाना है, तो फिर आपकी सारी इंद्रियां और आपकी कार, और कार में भी सारे उपकरण सब आपके वश में है। तो आप कार चलाते हो, रास्ते पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपकी इंद्रियां भी नियंत्रण में है और आपकी कार भी नियंत्रण में है। ये दोनों आवश्यक। तो इंद्रिय और विषय दोनों नियंत्रण में होने चाहिए, तब वो ड्राइवर कार चलाता है। कई बार इंद्रियों का नियंत्रण होता है, विषयों का नियंत्रण, विषयों का नियंत्रण होता है, इंद्रिय का नियंत्रण नहीं। दोनों का नियंत्रण आवश्यक। ड्राइवर का भी नियंत्रण होना है और कार का भी नियंत्रण होना। तो यहाँ जब इंद्रियों की बात आती है ना, तो इसमें मनुष्य मात्र जो सबसे ज्यादा इंद्रियों से मोहित है वो, और इस एक इंद्रिय को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, और वो है रसनेन्द्रिय। खाने पीने की मनुष्य को अनेक जन्मों के संस्कार है, 84 लाख योनियों से भोग करता है। वर्तमान जन्म में भी जो भी उसकी आदत है बचपन से, वो रसनेन्द्रिय जो है वो बहुत बड़ी प्रबल है। और वो रसनेन्द्रिय तो आवश्यक है, क्योंकि खाए बिना के मनुष्य के प्राण चल नहीं सकते। तो प्राण चल रहे हैं तो खाना पीना तो होना ही है। दिन भर उपवास हो तो एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन बाकी अस्ना पिपाशा प्राणस्य, जब तक हमारे प्राण है मुर्दे को भूख प्यास नहीं लगती। जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक भूखा प्यासा तो होगा, और उसे खाने पीने के लिए चाहिए। तो खाना पीना भी आवश्यक है, प्रतिदिन का है, सुबह दोपहर शाम दिन भर। अब जब खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो रसनेन्द्रिय में स्वाद तो आएगा। तो ये स्वाद है, रस है, राग है, उसमें आसक्ति एक तरह से होती है। कई बार मनुष्य का स्वाद बदल जाता है, लेकिन आसक्ति नहीं बदलती। जैसे वो महात्मा है, वो पहले मिर्च मसाले वाले दाल रोटी सब्जी खाता था, लेकिन अब वो जो है उबली हुई सब्जी खाने लगा। तो उबली हुई सब्जी खाने से वो मिर्च मसाले का स्वाद तो नहीं रह जाता। बिना नमक मिर्च मसाले का जो उबली हुई सब्जी का जो स्वाद होता है, उसमें भी स्वाद है, प्राकृतिक रस है, तो उसकी आसक्ति हो जाती। तो मसाले वाली सब्जी न खाने के कारण उसे उबली हुई सब्जी, तो उसका राग आसक्ति हो जाती। तो कहीं भी जाएंगे तो उबली सब्जी याद आ जा रही, इसमें मिर्च मसाले पड़े, मुझे उबली सब्जी चाहिए। तो जिस प्रकार का आहार खाने का अभ्यास करो, कोई मांसाहार है, कोई शाकाहार है, सबके अपने अपने आहार है, केवल इंद्रिय के नहीं, सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो आहार ग्रहण करने का अभ्यास जैसा करेंगे, वैसा उसमें हमें राग आसक्ति बन जाएगी। वैसे सभी दसों दस इंद्रियां प्रबल है, इसलिए भगवान ने यहाँ शब्द कहा
तानी सर्वाणी, संपूर्ण सभी दसों दस इंद्रिय और मन को वश में करके अपनी बुद्धि को परमार्थ परायण कर बैठे, साधन में लगे, तो वह परमार्थ साधना के लिए अत्यंत आवश्यक। तो यहाँ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सर्वाणी कह दिया। अब करे क्या? तो बोलते जिस जिस इंद्रिय का प्रारब्ध के अनुसार जिस समय जो आवश्यक जीवन निर्वाह है वो करना। तो आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवहार चलता है, तो उस विषय में इंद्रिय से सावधान रहना आवश्यक। और कर्मेंद्रिया भी बड़ी प्रबल है, जैसे रसनेन्द्रिया है, खाने पीने की जो आदत है, और कर्मेंद्रिय में ये हमारी जननेन्द्रिय जो है वो भी बड़ी बलवान। तो मनुष्य को बहुत ही वासना हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर 84 लाख योनि से मैथुनाचार सुख उसमें उसे लगा है, और सुख है क्षणिक। तो ये कर्मेंद्रिय को वश में करना भी, यानी दो, यदि दोनों में ज्ञानेन्द्रिय में रसनेन्द्रिय किंग है और कर्मेंद्रिय में जननेन्द्रिय किंग है, क्योंकि ये दोनों को जीत लिया तो सभी इंद्रिया अपने आप संयम में हो जाती। तो यहाँ इंद्रियों को वश में करना, ये जैसे सपेरा है सर्प को वश में करता है ना, जहरीले सांप को वश में, ऐसे ही इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक। क्योंकि वो सपेरा है, सांप को पकड़ लेता है और अपने वश में रखता है, और उसके जैसा चाहता है वैसा वो सांप करता है। तो सांप फिर कुछ मनमानी नहीं कर सकता, वो सपेरे के वश में। ऐसे इंद्रिया जब तक हमारे नियम संयम में नहीं है, शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार, पर तो इंद्रिया तो भाई चंचल है, बहिर्मुख है, अपने विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर चली जाती। तो सपेरा होता है ना, वो खेल दिखाता है ना, तो वहां खेल दिखा रहा था, उसके पास सांप था, वह सबको कहता था कि एक सिक्का दो तो सांप खा जाएगा। तो किसी ने उस समय 1 रुपये का चौवन्नी का सिक्का दिया। चौवन्नी का सिक्का देखा था, वह सांप खा जाता। फिर सपेरा उस सांप को झटक कर उस चौवन्नी का सिक्का निकाल देते थे, उसके मुख से निकल जाता। तो चौवन्नी, इक्काना, दुआना, तो एक मनुष्य ने एक दिन 10 रुपये का सिक्का दे दिया, तो वो सिक्का सांप ने निगल लिया। तो खेल दिखा रहा था, सांप को खिला दिया। सपेरे ने सोचा कि ये तो 10 का सिक्का है, तो सांप को हिलाया इधर उधर, लेकिन वो सिक्का जो नहीं निकला। तो सपेरे अपने पास रख लिया। जिस प्रकार चाहे वह सांप खाकर निकाल दे, या सिक्का खाया हुआ अपने भीतर रख ले, इस प्रकार अपनी 10 इंद्रिय वश में करके अभ्यास हो जाता कि जब हम चाहे तब इंद्रिया विषय को ग्रहण करे, और जब हम न चाहे तब इंद्रिया विषय को ग्रहण न करे। यानी हाँ ना कहने का एक विवेक आवश्यक। भाई खाने बैठे हैं तो ये हाँ और ये ना, परसने वाले तो परसते रहेंगे, लेकिन जिसमें आपकी हाँ होंगी वो परसा जाएगा, जिसमें आपकी ना होंगी वो नहीं परसा जाएगा।
तो यहाँ ग्रहण करे जब चाहे तब न करे, यानी इंद्रिय विषय को आवश्यक है तब ग्रहण करे, ना आवश्यक है तो न करे। बाहर जब आवश्यक प्रारब्ध है, व्यवहार है, उस समय आए तब इंद्रिय विषय का उचित व्यवहार करे प्रारब्ध के अनुसार, जरूरत है तो, अन्यथा इंद्रियों को संयमित रखे। यह सपेरे की तरह वश में कर लेना है। सारी इंद्रियों का वशीकरण हो जाता है कि जब हमें उसका उपयोग करना है प्रारब्ध अनुसार करते हैं, और फिर जब अनावश्यक है तो उपयोग नहीं कर। जो आवश्यक है, जो धर्म है, करने योग्य है, तो वशीकरण हो जाता। जैसे कार वश में है ड्राइवर के, वो वशीकरण है। वो जैसे आवश्यक है ऐसे लेफ्ट राइट स्टीयरिंग घुमाता है, फ्रंट में स्पीड भी घटाता बढ़ाता है, क्योंकि कार ड्राइवर के वश में है, नहीं कि ड्राइवर कार के वश में है। तो कार गड्ढे में ही जाएंगे। जब ड्राइवर कार के, ऐसे ही हमारी इंद्रिया के वश में हम हो गए, हमारी बुद्धि, तो हम तो गड्ढे में ही। तो इंद्रिया जो है मन और बुद्धि के वश में होना चाहिए, नहीं कि मन बुद्धि इंद्रियों के वश में हो। तो जीवन में ये सारे अकस्मात होते हैं, यही होता है कि इंद्रियों के वश में हमारा मन और बुद्धि चला जाता, तो अयुक्त कहा जाए। यहाँ भगवान ने कहा युक्त है कि जिसका मन और बुद्धि वह इंद्रिय उसके वश में है, वो इंद्रियों के वश में नहीं है, वह योगी है, परमार्थ समाहित है, परमार्थ में लगा है। तो इंद्रिय मन और बुद्धि के वश में हो तब वो जो है युक्त कहा जाता, और जब इंद्रिय के वश में उसकी मन बुद्धि है तो अयुक्त कहा जाता। वो तो पराधीन हो गया ना, इंद्रियों की गुलामी कर। तो यहाँ यह विवेक करना आवश्यक। जैसे नौकर है, मालिक है, यदि मालिक नौकर के वश में रहता है तो अयुक्त है, नौकर मालिक के वश में रहता है तो युक्त है। तो ऐसे भगवत परायण होकर, जब बुद्धि भगवत परायण, मन भगवत परायण होकर इंद्रियों का संयमन नियमन करके वह जो है बैठता है परमार्थ की साधना में, तो स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है ये कह रहे हैं। सभी इंद्रियों का संयमन करके, वश में करके वह परमार्थ साधना के लिए बैठता है। तो केवल इंद्रियों को वश में करके रखोगे तो इंद्रिया विषय को तुम जाने के लिए छटपटाएगी, इसीलिए उसे संयमित रखना भी एक बहुत महत्व का विषय है। जैसे एक मनुष्य है, उसने एक जादुई भूत को सिद्ध कर दिया। भूत उसके सामने आ गया, कहने लगा मुझे काम बताओ, और ये काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो भूत तो सिद्ध हो गया था। उसने कहा मकान बना दो, दुकान बना दो, झट से बना दी। जो भी कहे, सब्जी बना दो, आटे चावल रोटी बना दो, खाना बना दो, सफाई, तो जो भी कहता है तुरंत कर देता। लेकिन उसने कहा कि काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मनुष्य दिन भर काम बताते रहा, फिर घबराया कि अब क्या। तो महात्मा के पास दौड़ा। महात्मा ने कहा उसने कि ये भूत तो सिद्ध हो गया है, लेकिन अब मेरे पीछे पड़ा है, अब मेरे पास कोई काम नहीं सूझ रहा है, क्या बताऊं। महात्मा ने उसे युक्ति बताई कि उस भूत से कहो तो
कि तुम एक काम करो, ये जो कुत्ता हमारा है ना, इस कुत्ते की पूंछ को सीधी कर दो। तो वो अपना बार बार हाथ से पकड़ता है, पूंछ को सीधी करता है, फिर वो पूंछ सीधी तो होती नहीं, फिर टेढ़ी हो जाती। अब वो दिन भर लगा रहा, कुत्ते की पूंछ सीधी हो ही नहीं पाई, लगा रहा। तो वह भूत करते 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 फिर उसे दूसरा कोई काम तो है ही नहीं, आदमी मनुष्य शांति से अपना भजन करने। इसी प्रकार ये हमारी जो मन है भूत की तरह, वो हमेशा हमें कहता है हमें कुछ काम बताओ, क्या करे। कोई भी मनुष्य आएगा ना, क्या करे, काम बताओ, सेवा बताओ। धार्मिक लोग कहेंगे कुछ सेवा बताओ, काम बताओ। मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है काम करने की, और मन को बुद्धि प्रेरित करती है, और बुद्धि को उसके पूर्व के संस्कार वासना चित्त में है वो प्रेरित। तो प्रेरणा ऊपर से आती है। जैसे ऊपर कंपनी में बॉस ने कह दिया, तो बॉस जो है वो जनरल मैनेजर को कहेगा, जनरल मैनेजर मैनेजर को, मैनेजर है वो सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर कर्मचारियों को काम धंधे लगाए। ऐसे यहाँ हमारी जो वासना कामना संस्कार है चित्त में पड़ी है, वहीं से वो बुद्धि में निश्चय होता है, और निश्चय होने के बाद वो मन में आती है, और मन के बाद वो इंद्रियों को प्रेरित करती है। तो मन है वो मैनेजर है, वो प्रेरित करता है कि हमें काम बताओ, आप काम करो। तो इसी तरह मन जो है इंद्रियों को प्रवृत्त करता ही रहता है। अब उसे रोकने का उपाय यही है कि मत पर हो जाओ, परमार्थ को लक्ष्य बनाया है तो परमात्मा में लग जाओ, परमार्थ में लग। परमार्थ में लगना मतलब क्या, भगवत परायण कैसे होंगे भाई। भगवत परायण होने का मतलब है कि भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत चरित्र है, अनंत शास्त्र है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं है। तो इसका बार बार विवेक विचार करो। ये भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत सब संता। भाई हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, और ये सारे कहते सुनते रहते सब संत भक्त लोग अनादिकाल से, फिर भी वो पूरी नहीं होती। तो हरि की कथा, भगवान में मन बुद्धि को लगाओ। पुराण में एक कथा आती है कि इस हमारी पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने बैल के सिंग पर रखा दिया। तो बैल ने अपने सिंग पर धारण कर लिया पृथ्वी को। तो बहुत साल हो गए, तो बैल थक गया, बैल ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, आपने ये पृथ्वी मेरे मस्तक पे रख दी है सिंह के बीच में, बड़ा वजन हो रहा है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, रात दिन खड़े रहना, अब कुछ आराम तो दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम स्वयं ही किसी को ढूंढ लो कि तुम्हारा बोझ कौन उठाने को तैयार है। तो वो सांड है, बैल है, वो ढूंढने निकला, पूछा कि कोई बोझ लेने को तैयार हो जाए, लेकिन कोई तैयार हुआ ही नहीं। तो सांड बड़ा परेशान हो गया। तो नारद जी जा रहे थे, वो नारद जी से पूछा, अरे नारद जी, नारायण नारायण। नारद जी तो रास्ता बताने में युक्ति बता दी। उन्होंने कहा जब की बार, अब की बार जब
कहो कि थोड़ी देर के लिए यह बोझ किसी को कहो ले लो, और वह पूछे कितनी देर के लिए लेना है, तब उसे कहना कि भगवान के सब नाम जब तक पूरे ना हो एक बार ले लो। एक बार जितने नाम है वो एक बार लेना, उतनी देर के लिए आपको मस्तक पर पृथ्वी धारण करनी। तो बैल जो है शेष नाग के पास, शेष नाग के तो 1000 फना है, 1000 फना होने से हरेक मुख से वो नाम लेगा तो भगवान का नाम 1000 जीवा, और एक बार में पूरा नाम हो जाएगा। हाँ, 1000 मुख से 1000 नाम हो जाएंगे। तो शेष नाग ने सोचा कि ठीक है, मैं तो नाम ले लूंगा, थोड़ी देर के लिए आपको विश्राम हो जाएगा, आराम हो जाएगा, मैं पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूं। तो बैल ने अपनी मस्तक से पृथ्वी उसे दे दी, तो शेष नाग ने पृथ्वी को अपने मस्तक पे धारण कर लिया और अभी नाम ले रहा है। तो भगवान के तो अनंत नाम है, हरि नाम अभी भी लिए जा रहा है, वो तो कभी समाप्त होना ही नहीं है, और वो शेष नाग का बोझ भी उतर नहीं रहा है, अभी भी उसके मस्तक पे वो है। इसीलिए परमात्मा जो है उसकी अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत चरित्र लीला है। तो परमात्मा की कीर्ति को यदि देखो तो आश्चर्य ही आश्चर्य। लेकिन मनुष्य क्या करता है, परमात्मा को भूल जाकर जगत का चिंतन करता है, जीव का चिंतन। जीव की कीर्ति क्या है, जगत की कीर्ति क्या है, देवी देवता, अरे परमात्मा की कीर्ति देखो। लेकिन वहां उसकी बुद्धि नहीं। वो ज्यादातर मनुष्य अपने संसार में दूसरे जीवों की कीर्ति में, अखबार मीडिया वाले जीवों की कीर्ति छापते, सेलिब्रिटी, फिर जगत की कीर्ति छापते, अपकीर्ति, कीर्ति, और फिर वह देवी देवताओं की कीर्ति। अरे परमात्मा की कीर्ति यदि देखा जाए तो बड़े आश्चर्य हो। भगवान की लीला अपरंपार है। अब देखो हमारे अंगूठे की छाप है, इतने मनुष्य हजारों साल से आ रहे, तो कभी भी किसी भी मनुष्य की अंगूठे की छाप एक समान नहीं होगी। यानी आज के नहीं, हजारों लाखों साल पहले भी मनुष्य पृथ्वी लोक पे आया गया, उसके अंगूठे की छाप भी आज किसी मनुष्य के समान नहीं हो। तो अंगूठे की छाप भी तो अलग अलग है। शरीर भी इतने मनुष्य हो गए, किसी का शरीर एक समान नहीं, डुप्लीकेट कोई मिल जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इतने करोड़ों मनुष्य हजारों साल से आए गए, किसी का फोटो मिलता जुलता नहीं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। अनंत सृष्टि है, तो उसमें इस सृष्टि में कोई दो विषय एक समान नहीं, दो प्राणी एक समान नहीं है। तो मनुष्य को विवेक करना है कि हम जो कर रहे हैं मानव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में कितना अंतर है। ये प्रकृति है, ईश्वरीय सृष्टि है, ये शहर बना दिया, मानव सृष्टि है, लेकिन मानव को अपनी सृष्टि का बड़ा अभिमान है। वो ईश्वरीय सृष्टि का विवेक विचार नहीं कर। मनुष्य ने जो किया और ईश्वर जो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर। भगवान तो सृष्टि बनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में तो कोई डिजाइन साड़ी की बनाता है तो डिजाइनर की बड़ी तारीफ होती, करे नई डिजाइन आ गई, नई चीज आ गई, नई साड़ी, नई डिजाइन। जैसी साड़ी तो साड़ी है, डिजाइन बदलती रहती, तो 2 4 10 डिजाइन बना लेता है। लेकिन इतनी भगवान जो है सर्जन कर रहे, परमेश्वर की सर्जन शक्ति अनंत है।
तो वह उनके नाम भी अनंत है। तो इस तरह जो भगवत परायण होने का मतलब है कि भगवान के नाम रूप चरित्र गुण लीला का निरंतर चिंतन करते रहे, मन बुद्धि को परमार्थ में लगाए। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हमारी इंद्रियां इस संसार के विषय भोगों से संयमित नियमित हो। जब संसार के भोगों में लगिए तो भगवान के चिंतन भजन कैसे करेंगे, परमार्थ नहीं करेंगे। जब परमार्थ में लग जाएंगी तो संसार के इंद्रिय विषय भोगों में जाने का मौका ही नहीं रहेगा। किसी को मत परख है भाई, मन दो जगह तो नहीं लगेगा। परमार्थ में लगा है तो संसार के भोग विषयों से, संसार के भोगों में लगा है तो परमार्थ में। इसीलिए इंद्रियों को वश में करेंगे और मन अंतर्मुख होगा। इंद्रिया तो अंतर्मुख हो नहीं सकती। हाँ, मन बहिर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है। इंद्रिया कभी अंतर्मुख नहीं हो सकती, उसे संयमन नियमन करना होगा मन के द्वारा। इसलिए भगवान ने सृष्टि के सर्जन में ही इंद्रियों को बहिर्मुख अपने विषय की ओर, आंख रूप की ओर दौड़ता है, कान शब्द, नाक गंध, जीवा रस की ओर, इंद्रिया स्पर्श की ओर दौड़ती रहती। वो बहिर्मुख है, वो कभी, उसे संयमन नियमन करना ही आवश्यक है, वो अपने आप नहीं होती। इसीलिए मन यदि इंद्रियों के वश में हो गया तो वो भी बहिर्मुख हो गए। पर यदि मन इंद्रियों के वश में नहीं हुआ तो अंतर्मुख परमार्थ में लग सकता है। और मन और बुद्धि परमार्थ में लग गई तो फिर उसका परमार्थ शुरू हो गया। तो इसे कहते मत परह, मन और बुद्धि को परमार्थ में लगाओ, लेकिन तब जब इंद्रियों का संयमन नियमन हो जाए तब। अब ये जो परमात्मा तो जीवात्माओं के अंदर एक सदा सब में उपलब्ध है, तो उसका चिंतन करो इस प्रकार से कि अनंत भौतिक अध्यात्मदय विषयों के अंदर बार बार उस परमात्मा का ही, संसार में भी हम परमात्मा का चिंतन कर सकते, वो कैसे, इस पर हम कल विचार करेंगे। कि सब संसार में परमात्मा को देखने की कला है, वो सीखो। ये रूप नाम संसार में जो भी है, जैसे सारे गहने को देखो, लेकिन गहने में जो सुवर्ण तत्व है उस पर अपनी बुद्धि को टिकाओ। मिट्टी के खिलौने को देखो, लेकिन मिट्टी के खिलौने में जो मिट्टी है उस पर बुद्धि को टिकाओ। ये बड़ा उसी मत पर रखा, बुद्धि भगवत परायण रखना। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि मत पर बुद्धि भगवत परायण कैसे रहे। संसार में सभी विषय है, उस विषयों का चिंतन न करते उस विषय में ही परमात्मा का चिंतन करें। तो आज हमने ये जो श्लोक किया 61वां श्लोक है, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके ही मनुष्य परमार्थ कर सकता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए परमार्थ के साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में संयम नियमन में करे, विषय भोग लोभ लालच छोड़े और समाहित बुद्धि वाला हो, युक्त भगवत बुद्धि वाला, भगवत परायण मत पर अपने भजन साधना में बैठे, परमार्थ में आसीत। क्योंकि जिस साधक की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि परमार्थ साधना में स्थिर हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
और जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर कभी हो नहीं सकती है। इसीलिए परमात्मा में अटल टिकने के लिए इंद्रियों का संयमन नियमन आवश्यक है। तो साधक की महाशत्रु कौन है? बोले महाशत्रु इंद्रिया ही है, जो हमें परमार्थ साधना से वंचित करती है, पतित करती है, गिराती। तो उसके लिए सावधान हो, क्योंकि वो कभी संयम ही करना होगा, नियम करना होगा, तभी वो भगवत परायण होकर भजन हो सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है पूछे। यहाँ नमो नमः गुरुदेव। हाँ नमो नमो बोलो। हाँ, सभी इंद्रियां चंचल रहती है हाँ और हाँ, वो चंचलता को अगर हम बस करते हैं या उस पे ध्यान देते हैं
समझ जाते हैं कि यहाँ उसकी चंचलता ज्यादा है तो रुकवा देते हैं या उसको समझा देते हैं, तो अपने आप वो तीनों जो लोभ क्रोध मोह है अपने आप अपने शांत हो जाते हैं। हाँ, तो चंचलता है, विक्षेप है, वही तो काम क्रोध लोभ मोह सब वहीं से होता है ना। इसीलिए वो कहा कि परमात्मा में जब मन लगता है, इंद्रियों का संयम होने के बाद ही होगा ना। तो सर्वप्रथम इंद्रियों का संयमन नियम होने से बाद में काम क्रोध लोभ मोह आदि भी नहीं होते। तो काम क्रोध लोभ मोह है तो आपका परमार्थ कैसे होगा? वो तो इंद्रिया काम क्रोध लोभ के वश चली जाती है ना। इसीलिए जो भी हमारे संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय है वो भी बहुत है, लेकिन वहां ये विवेक करना आवश्यक है कि सब विषय के अंदर बाहर परमात्मा वासुदेव उपलब्ध है। वो भगवत बुद्धि करना, सभी गहनों में जैसे सोना है, उसके नाम रूप, वो नाम रूप उसका सारा जो है उसका स्वरूप परमात्मा है। तो इसलिए वो उससे भिन्न नहीं। अपने नाम रूप या कोई भी नाम रूप, कोई भी गहना ले लो, नाम रूप अलग अलग है लेकिन उसका स्वरूप सोना तो सोना ही है ना। तो वह उसके स्वरूप में बुद्धि को स्थिर, ज्यादा होता क्या है कि वो नाम रूप में बुद्धि मन और इंद्रिया चंचल हो जाती। नाम रूप में जब इंद्रिया मन बुद्धि चंचल हो जाती है तो स्वरूप को भूल जाती है। इसीलिए मत परक का मतलब है कि नाम रूप को देखो लेकिन स्वरूप की बुद्धि बनाओ कि इसका स्वरूप क्या है। यदि स्वरूप बुद्धि हो गई तो इंद्रिया फिर कहीं और जा नहीं सकती। जैसे महात्मा लोग हैं, वो भस्म लगाते, तो हर बार भस्म लगाने से वो बुद्धि में विवेक आता है कि संसार में जो भी कुछ है वो सारे विषय अंत में भस्म ही होकर रहेंगे। यानी सबका स्वरूप भस्म है। ये शरीर है वो भस्म लगाई है, तो वो याद करते कि ये शरीर का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। यानी सभी विषयों का संसार में अंतिम रूप भस्म है। वैसे ही जो ज्ञानी है, विवेकी है, वह देखता है कि ये सभी विषयों का संसार में अंतिम, यानी सभी नाम रूपों का अंतिम स्वरूप परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा का चिंतन करें। लेकिन वो जब इंद्रिया चंचल है, विषय भोग में लगी है, तो फिर वो काम क्रोध लोभ मोह ये सब उसी में व्यस्त हो जाती है ना। इंद्रिया भी व्यस्त है तो अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है। लेकिन इंद्रियों का संयमन परमार्थ बुद्धि दृढ़ होने से होने लगता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया, समझ में आया और दृढ़ पूर्वक समझ में आया कि भाई कैसे काम करना चाहिए वैसे। नमो नमो गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है, कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।